नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू है वो कोई देख नहीं सकता। अब ये तो वही बता सकते हैं किसके सामने रो रहे हैं। मुख्यमंत्री तो उनके आंसू पोंछ नहीं रहे, लेकिन मुझे मालूम है कि बड़ा दर्द है, उनको दुख है कि उनकी राजनीतिक का जो एक पारी का अंत हुआ ये भाजपा ने बता दिया। तो दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है और दतिया का रण इस बार काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर दतिया को लेकर कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। हमारे साथ उमंग सिंघा नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं। नामांकन हो गया है, क्या लग रहा है इस बार दतिया में? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बदलाव की एक आवाज़ थी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट बदला। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन क्या मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये सरकार चुनाव लड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे कैंडिडेट पूर्व में भी यहाँ रहे हैं और कांग्रेस की सीट भी रही है और इनके पिताजी भी यहाँ पर सांसद रहे भिंड क्षेत्र संसद से। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से आप जोश देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के पूरे तमाम नेता भी आए हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस यहाँ जीतेगी और ये एक गुंडा राज था जो उस गुंडा राज का एक बार फिर अंत करेगी। अब नाराज़गी देखी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के, और सड़कें जाम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बयान ऐसा है नरोत्तम मिश्रा का, उन्होंने सभी को शांत रहने के लिए बोला, बातचीत हो गई, ये भी कहा कि नामांकन में शामिल होंगे। तो बीजेपी तो जो भी कुछ बिखराव है उसको समेटने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है सेटबैक दे सकता है? अब जो नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू है वो कोई देख नहीं सकता। अब ये तो वही बता सकते हैं किसके सामने रो रहे हैं। मुख्यमंत्री तो उनके आंसू पोंछ नहीं रहे। अब मजबूरी में पार्टी के सामने बोलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि बड़ा दर्द है, उनको दुख है कि उनकी राजनीतिक का जो एक पारी का अंत हुआ ये भाजपा ने बता दिया। आज़ाद समाज पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला सभी कह रहे हैं, क्या लग रहा है? दामोदर यादव, अगर हम जातिगत वोट बैंक की बात करें या एक नए पार्टी नए चेहरे की बात करें, तो क्या वो नुकसान पहुँचा सकता है कांग्रेस? प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे मुद्दे, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान को उचित एमएसपी नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लाडली बहना को किस प्रकार से 2-2 3-3 महीने पैसा नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता इन मुद्दों को लेके, अपने दतिया की जनता इन मुद्दों को लेके वोट करेगी, अपने अधिकारों को लेके। कांग्रेस ने भी समय लगाया अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा का, तो क्या आप लोग बीजेपी के लिस्ट आने का वेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पूरे पार्टी में सब सहमति बनाना पड़ती है, सबकी सहमति के आधार पर हम लोगों ने तय किया। देखिए, आज नामांकन हुआ है और एक नामांकन आप लोगों ने राज्यसभा में किया था, जिसके बाद चुनाव ही नहीं हो पाए। तो इस बार कोई गलती, कोई फॉर्म में कोई ब्लैंक पेज रह गया हो, कोई कॉलम खाली रह गया हो, ये देखा गया है, नहीं देखा गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई गलती नहीं है और फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट किया और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई गलती है। लेकिन क्या कांग्रेस इस चीज़ को लेकर थोड़ी और सचेत है इस बार? सजग थी और बिल्कुल हमने डमी फॉर्म की भी तैयारी रखी थी और कोई भी हम नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति में नहीं चाहते थे। देखिए, बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं हाल के दिनों में भी, जब भले ही नाम ना आया हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जब लगातार राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनके सोशल मीडिया पे आप पोस्ट देखेंगे तो कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, युवाओं को खासतौर पे उन्होंने अपने साथ बीजेपी में शामिल किया था। अब ये पूरे प्रकरण के बाद क्या उधर से कोई इधर आता हुआ दिख रहा है? मैं समझता हूँ कि जो गए हैं, अब वो क्या कारण थे ये नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी में आना चाहते हैं और पार्टी के रीति नीति के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो स्वागत है। एक और सवाल, देखिए, डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के बयानों में बदलाव देखने को मिला है, सब एकजुट हैं ये कहते हुए, और स्टेज पे भी दिखाई दे रहा है वो कि मान मनोबल चल रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पहले से एक्टिव थे पूरी विधानसभा में। आपके प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी हुई है और अब एक जो पूरा हाई वोल्टेज कैंपेनिंग कांग्रेस की होगी वो अब से शुरू होगी, तो क्या वो थोड़ा कुछ वहाँ पर आपको लगता है 19-20 हो सकता है कैंपेनिंग में? देखिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा के मेन स्टार प्रचारक रहेंगे
तो लगता है दतिया की सीट पर नरोत्तम को इसलिए भी आने नहीं दिया उन्होंने, कहीं ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री एक और दावेदार खड़े हो जाते हैं, जो स्थिति मुख्यमंत्री जी की है। क्या लगता तो है? ये अंदरूनी फूट है, अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस उस फूट की ओर नहीं देख रही कि उससे लाभ मिलेगा। हम लोग मजबूत हैं, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, कांग्रेस एकजुट है यहाँ पर? बिल्कुल एकजुट है। आपने देखा राजेंद्र भारती जी, सब लोग, हम लोग सब साथ में थे। और बाकी सब दिग्गज नेता सभी दिग्गज नेता आपको रैली में सब दिखेंगे, दिखेंगे, नजर आएंगे। बिल्कुल। और क्या लग रहा है कितना सॉरी, मार्जिन कितना रहेगा? ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस जीतेगी ये मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ उमंग सिंघार मौजूद थे और उमंग सिंघार ने यहाँ पर जो है हमें बताया कि जीत का दावा किया है। ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत है और जो कांग्रेस के फेवर में ही रिजल्ट आएगा। साथ ही बीजेपी के ऊपर जो फिलहाल जो विवाद चल रहा है या यूँ कहें कि जो बगावत चल रही है उसका फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को, ये कहते हुए उमंग सिंघार जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एमपी तक के लिए दतिया से आकांक्षा ठाकुर।